श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु महाराज की कृपा से सन 1999 में मैंने सिविल लाइन में एक मकान खरीद लिया था। और लेने से पहले मैंने गुरु महाराज से पूछा नहीं था, एकदम कुछ ऐसे संयोग हो गया था कि मैंने वो ले लिया था। और जो लिया था वो रिश्तेदारों से ही लिया था। और लेने के बाद मतलब मैंने उसमें जो है, उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी, बट मेरे पास के पैसे लगा के उसको रिनोवेट करवा दिया था। वो 3 महीने की मियाद थी, बाकी 2 महीने तक ऐसा हुआ कि पैसे आएंगे आएंगे, बाकी आए ही नहीं। और फिर जिसको मैंने बेच दिया वो मकान 2 महीने बाद, गुरु महाराज की कृपा से मतलब ऐसा हुआ कि वो नहीं बिकता वो मकान। मैंने 2.5 लाख में, 3 लाख में लिया था, बट 2.5 लाख में बेचने की कर ली थी। मैंने कहा इज्जत भी खराब होगी, समाज में भी खराब होगी, और जिनसे लिया वहां भी नाम खराब होगा। तो गुरु महाराज की कृपा से ऐसा कुछ हुआ कि वो मकान, एक दलाल आया, मैंने क्या बेचना है यार, तो बोला चल मैं करवाता हूँ, और एक सिंधी परिवार में ले गया वो। और वो मकान में जो 2.5 में बेच रहा था, वो क्या मालूम कैसी कृपा हुई, मैंने उनको 4 लाख बता दी उस मकान के। और वो मतलब एक पांव पे खड़े हुए थे। उन्होंने बोला कि यार चलो अभी आप 5,000 रुपए ले जाओ बयाना, और सुबह अपन बात कर लेते हैं। अब बात कर ली, फिर वो जिनका मैंने खरीदा था वो धार से यहाँ आए, और जिसको मैंने बेचा था वो दोनों आपस में मिल ही नहीं रहे। मतलब उसकी दुकान हाट में, शुक्रवार हाट में उसकी दुकान सिंधी की। मैं साइकिल से 3-3 बार घर से, सुतार बाखल में घर, 3-3 बार उसका चल यार भैया वो बैठे, चल यार भैया वो बैठे। वो नहीं आया तो नहीं आया। और वो धार वाले लोग उठ के चले गए, बोले अब इसको जरूरत हो तो तुम वहां आना। पहले तो उन्होंने वो मकान मना ही कर दिया कि अब हम मकान तुमको देते ही नहीं। इकरारनामा मैंने लिखवा लिया था, वो बोला आपको मकान हम नहीं देते। बट गुरु महाराज के आशीर्वाद से नीचे एक लाइन उसमें ऐसी लिख दी थी कि मेरी मर्जी में जिसके नाम से चाहूं रजिस्ट्री करा सकता हूं। तो वो एक लाइन मेरे को बचा लाई। और फिर जो है, वो पैसे देने जब आए तो एक दलाल की जगह 4-4 दलाल हो गए उसमें। शिवा पहलवान, और वो मतलब 1-2 चाचा हो, और DK जोशी जी। और योग ऐसा हुआ कि वो पैसे लेके आया और रजिस्ट्री करवाई। हाँ, उसके पहले सुबह में गुरु महाराज ऑफिस में थे, तब मैं गुरु महाराज के पास गया और गुरु महाराज से बोला, मैंने कहा साहब ये तो बिल्कुल बिगड़ गया काम, अब इज्जत भी खराब हो जाएगी, और ये मकान इनको वापस देना ही पड़ेगा क्योंकि अपन टाइम लिमिट तो खत्म ही हो गई है। गुरु महाराज मेरे से बोले, सीट पे बैठे थे गुरु महाराज ऑफिस में, वो बोले कि 2 वाजतापर्यंत होऊन जाईल हे सगळं। और लिटरली मैं रोते हुए बाहर निकला हूँ गुरु महाराज के ऑफिस से। मैंने क्या, गुरु महाराज कह रहे हैं 2 बजे तक हो जाएगा, और क्या कैसे होगा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब तब तक भी मेरे को गुरु महाराज ने बोल दिया था, मेरे को विश्वास भी था, बाकी अंदर अंदर ऐसा लग रहा था क्या इतनी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी, 4-4 दलाल हो गए उसमें। इतने कम समय में कैसे होगा? नहीं होना ही शक्य ही नहीं था। लेकिन क्या योग संयोग गुरु महाराज ने जमाया, 2 बजे तक पैसा भी सब मेरे पास में आ गया। और मतलब जिन जिन को देना था उनका दे भी दिया मैंने, और इज्जत बच गई। बस गुरु महाराज बचा लाए बस।